हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी वन स्टूडेंट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्रदेश के अंदर 16 लाख नौकरियों के बारे में, साथ ही साथ सरकारी नौकरियों के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे 5 लाख नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर जो जल्द जारी हो रहे हैं। सीएम योगी के आदेश के बाद शिक्षक भर्ती, चाहे वो टीजीटी बिजली हो, सुपर टीईटी हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो या फिर उत्तर प्रदेश की जीआईसी प्रवक्ता शिक्षक भर्ती, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, इसके अलावा नई भर्ती के विज्ञापन को लेकर डिटेल में बात करेंगे। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। जब से लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद से लोकसभा चुनाव के नतीजे आ जाने के बाद भर्तियों को लेकर जमकर बातें हो रही हैं और लगातार अनाउंसमेंट की जा रही हैं। लगातार भर्तियों को लेकर अनाउंसमेंट के साथ साथ पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि जो चुनाव होने चाहिए, चुनाव के महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं वो 3-4 ही होने चाहिए। इसके अलावा कोई और मुद्दा अगर उठाया जा रहा है तो निश्चित तौर पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। पहला मुद्दा होना चाहिए रोजगार को लेकर, नौकरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में। दूसरा मुद्दा होना चाहिए सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो सुरक्षा बॉर्डर पर हो या फिर अंदरूनी तौर पे हो या किसी भी शरारती तत्व के माध्यम से हो या फिर कोई ऐसी सुरक्षा भी हो जिसके माध्यम से जो जनमानस है उसकी हानि देखने के लिए मिले। लेकिन इसी के साथ स्वास्थ्य को लेकर बात होनी चाहिए। ये 3-4 जो मुद्दे होते हैं ना, इस पर अगर मुद्दे कहीं ना कहीं बना करके चुनाव लड़े जाएं तो देश का कहीं ना कहीं एक अलग ही लेवल पे जा सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि इन मुद्दों पे बात कम की जाती है और बजाय दूसरे मुद्दों पे बात ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। अब इसी का एक सीधा सा उदाहरण आपके सामने है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि हमारा सिस्टम के अंदर इस प्रकार की कहीं ना कहीं बड़ी से बड़ी संख्या में चुनाव करा लिए जाते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आती है। छोटा सा पेपर कराना हो तो उसका पेपर लीक हो जाता है, जबकि चुनाव कराते समय इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। आसानी से चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद में नतीजे आ जाते हैं। अब यहाँ पे भी कहीं ना कहीं छोटी सी गड़बड़ी के चलते बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान देखने के लिए मिला है। और हालात ये है कि मालगाड़ी के ऊपर कहीं ना कहीं जो मालगाड़ी चढ़ गई है, सवारियों की जो कहीं ना कहीं ट्रेन होती है जिसको आप कह सकते हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस, पीछे से उसने टक्कर मार दी है। अब एक लाइन के ऊपर 2 गाड़ियों का आने का मतलब साफ होता है, या तो ऑटोमेटिक जो सिग्नल सिस्टम होता है वो फेल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा, ट्रेन का आप सफ़र करते हैं, जब आप जा रहे होते हैं 2 लाइन के ऊपर तो आपको पहले से देखने के लिए मिलेगा कि आपकी गाड़ी कहीं पे बीच में रोक दी जाती है। तो वहाँ पे रेड सिग्नल होने की वजह से उसको रोक दिया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि अभी आगे जो पटरी है वो खाली नहीं है, या तो इस पर ट्रेन खड़ी हुई है या अभी ट्रेन निकल कर के गई है, थोड़ा सा उसको पास करने का समय दिया जाता है। तो जो रेड सिग्नल होता है वो ऑटोमेटिक रेड सिग्नल कहीं ना कहीं वो ख़राब हो जाए या कोई तकनीकी समस्या हो जाए तो उसके बाद इस प्रकार की दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, लिखा हुआ है भारतीय रेलवे 7 माह के बाद एक बार फिर से ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम फेल होने से बड़ा हादसा देखने के लिए मिला। पश्चिम बंगाल में सोमवार को सुबह 8:55 अगरतला पर सियालदह कंचनजंगा एक्सप्रेस वे में कंटेनर मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि कंचनजंगा के पीछे के 3 डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसा में 10 यात्रियों की मौत होगी, जबकि 46 अभी घायल हैं। और ये जो घायल है ना, बहुत बड़ी बुरी तरीके से होते हैं। आप लोग जान सकते हैं ये समय जो हालात हैं वो यही हैं। फिलहाल यहाँ पे सरकार के माध्यम से राहत कार्य जारी है, लेकिन जो मुद्दे की बात थी वो ये थी कि इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने चाहिए कि लोगों के साथ जो हादसे हो जाते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से, वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा आप सभी के सामने लोकसभा चुनाव के बाद भर्तियों को लेकर लगातार भर्तियों में अनाउंसमेंट जारी है। प्रदेश में 16 लाख को मिलेगी नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी, इसको लेकर अनाउंसमेंट की गई है। साथ ही साथ इसके बारे में 5 लाख नई भर्ती के विज्ञापन जारी करने को लेकर भी वार्ता की जा रही है। पहले बात कर लेते हैं 5 लाख पदों पर नई भर्ती के विज्ञापनों के बारे में। बिहार में 5.17 लाख नए पदों पर होंगी भर्तियां। राज्य में नौकरी का पिटारा खुलने वाले एक बार फिर से 1 साल के अंदर 16 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और 5,17,000 सरकारी पदों पर बहाली देखने के लिए मिलेगी। साथ ही 11 लाख लोगों को रोजगार के जो अवसर हैं वो सृजित किए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अतिरिक्त तकरीबन 2 लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है।
3 माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरकारी नौकरी और को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री संबंधित विभागों में उप मुख्यमंत्री संबंधित विभागों में मंत्री मुख्य सचिव विभागों के प्रधान को 7 निश्चय करते हुए अंतर्गत सरकारी नौकरी को रोजगार देने से निर्धारित लक्ष्य को 1 साल के अंदर मिशन मोड में पूरा करने की बात कही। इसी के साथ उन्होंने एक और जानकारी दी, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रदेश में 12 लाख को मिलेगी नौकरी और 22 लाख को मिलेगा रोजगार। इसको लेकर लिखा हुआ है कि यहाँ पे नीतीश सरकार सरकारी नौकरी व रोजगार अपने लक्ष्य को काफ़ी आगे बढ़ा चुकी है। सुशासन कार्यक्रम 2020 से 25 के अंतर्गत 15 दिसंबर 2020 से लागू 7 निश्चय के अंतर्गत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अब 10 लाख सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य के विरुद्ध अगले वर्ष तक 12 लाख को कहीं ना कहीं नौकरी देने के साथ 22 लाख को रोजगार देने की बात की जा रही है। तो भाई बिहार में तो पूरे तरीके से बाहर सी आ गई है। अगर कहीं पे कुछ नहीं है तो उसका इंतजार है उत्तर प्रदेश को लेकर। अब उत्तर प्रदेश पे बात कर लेते हैं सीएम योगी के आदेश के बाद नई शिक्षक भर्तियों को लेकर। हाल ही में सीएम योगी ने एक के बाद एक बहुत सारे आदेश दिए और 4 जून के बाद लगभग 4-5 बैठकें की। कल भी सीएम योगी ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से आदेश दिया। सीएम योगी बार बार भर्तियों को लेकर आदेश तो दे रहे हैं, लेकिन उसका प्रभाव भर्तियों पर कितना पड़ा है उन पर बात कर लेते हैं। चाहे वो यूपी की टीजीटी बिजली का एग्ज़ाम हो, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसका एग्ज़ाम होना है। सुपर टीईटी को लेकर भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एलटी गेट शिक्षक भर्ती, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आना है, इसको लेकर भी काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। 6 साल हो चुके हैं इस भर्ती को। तो वहीं यूपी की जीआईसी प्रवक्ता, जिसका विज्ञापन साल 2020 में निकाला गया था, उसके बाद इसको भी 4 साल का समय हो चुका है। इन तमाम भर्तियों को लेकर स्टेटस क्या है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लिखा हुआ है सीएम योगी के आदेश के बाद भी शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन है वो अटके हुए हैं। राजकीय विद्यालय कॉलेजों में 7,500 पदों पर प्रस्तावित है भर्ती। ये पहले एलटी गेट की बात की जा रही है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय एलटी गेट शिक्षक भर्ती और प्रवक्ता महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से साल भर पहले तकरीबन 7,500 रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। बीते दिनों सीएम योगी ने अलग से बैठक कर भर्तियों को शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया था। इसके बावजूद दोनों भर्तियों के विज्ञापन अटके हैं। एलटी गेट शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में निकाला गया था। 10,768 पदों के लिए निकाली गई भर्ती में आवेदन मांगे गए थे। समकक्ष चाहता के विवाद के कारण हिंदी जैसे विषय में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई। तो वहीं परीक्षा में हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर लीक होने के आरोप के कारण इन दोनों विषयों का जो परिणाम है उसको जारी करने में काफ़ी ज़्यादा इंतजार करना पड़ा। आयोग ने पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती कराई थी। आयोग एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए नई भर्ती के विज्ञापन के लिए तकरीबन 6,000 पदों का अधियाचन साल भर पहले मिल चुका है, लेकिन शासन स्तर से समकक्ष अहर्ता निर्धारण न हो पाने के कारण भर्ती लटकी हुई है। आयोग की ओर से अहर्ता निर्धारण के लिए शासन ने कई बार रिमाइंडर भेजे हैं, लेकिन अहर्ता स्पष्ट न हो पाने के कारण विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। 6 साल में नई भर्ती का इंतजार करे हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं, उनके भविष्य के रास्ते बंद हो चुके हैं। वहीं आयोग राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 350 पदों का अधियाचन भी काफ़ी समय पहले मिल चुका है, लेकिन इसका भी विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सीएम योगी के माध्यम से हाल ही में बैठकें तो अलग अलग की गई थी, उन तमाम बैठकों के अंदर आदेश दिए गए थे। अब चाहे वो टीजीटी बिजली का एग्ज़ाम हो, सुपर टीईटी हो, या एलटी गेट शिक्षक भर्ती या जीआईसी प्रवक्ता, जब तक इनके विज्ञापन नहीं आ जाते तब तक अभ्यर्थी कहीं ना कहीं सीएम योगी के आदेश को लेकर इंतजार में ही है। देखना दिलचस्प होगा कि आदेश का कितना प्रभाव इन सभी भर्तियों पर पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।